अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रबल भारत पार्टी से महासचिव अमर विधानसभा के। जैसे कि आज के दिन हम मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है, जिसे अलबदा जुमा भी है और रमज़ान की ये आखिरी जुमा है। जिस तरह हम लोगों ने रमज़ान में लॉकडाउन का पालन किया, अभी तक तो अमर विधानसभा में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं, उसी तरह से आज का भी दिन और ईद का भी दिन हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करें, क्योंकि ना तक अभी तक बिहार सरकार ना ही भारत सरकार अलबदा जुमा की नमाज की इजाज़त दी है। जो मरकज़ी हुकूमत है ना वो दिया है, ना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री दिए हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि लॉकडाउन का पालन करें, नहीं तो फिर सरकार की जितनी भी नाकामी है, जिस तरह मरकज़ के ऊपर थोपा गया था, उसी तरह अगर हम थोड़ा भी इसका उल्लंघन करते हैं लॉकडाउन का, तो हम मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया जाएगा कि मुसलमानों ने कोरोना को बढ़ाने में मदद किया है। इसका पाकिस्तान से लिंक है, तो चीन से लिंक है, अफगानिस्तान से लिंक है, बांग्लादेश से लिंक है। तरह तरह की खबरें मीडिया में चलाई जाएगी, क्योंकि उसको सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया वाले ने तरह तरह की खबर चलाएगी। मीडिया वाले सत्ता पक्ष के चाटुकार वफादार कुत्ता बन गए हैं। तो हम लोगों को इस चीज को ख्याल में रखते हुए अलबदा जुमा की नमाज हम सब लोग अपने अपने घरों में ही पढ़ें तो बेहतर होगा, या नहीं तो समाज में अपना परिवार के साथ ही अलबदा जुमा की नमाज अदा करें। सवाब हमको उतनी ही मिलेगी, क्योंकि कोई मुसीबत आए तो इस्लाम में कोई जबरदस्ती का कोई बात नहीं है। इसी वजह से हम लोग को पालन करना चाहिए। देखिए, जी न्यूज में तकरीबन 30 से 40 कोरोना पॉजिटिव मिल गए, लेकिन जी न्यूज का अभी तक दफ्तर सील नहीं हुआ, और 2-4 मरकज में मिले थे। तो वही जी न्यूज सुधीर चौधरी इस तरह से उसको उछाला था, लगभग 15 से 20 दिन तक चलाया था उस न्यूज को मौलाना शाह साहब ने किए हैं। उसको दरअसल क्या है, इसके अकाउंट में हड्डी डाल दिए जाते हैं और ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं। तो क्या होगा, अभी तक जितना भी फेल्यूर हुआ है सरकार की बजटें या प्लान, टोटल फिर इसके ऊपर थोप दिया जाएगा। अगर ईदगाह में भीड़ लगाई कहीं भी थोड़ी सी भी, क्या कि मीडिया को चाहिए जाति पक्ष वाली बात, वो खोजते रहते हैं सांप्रदायिकता की बात। तो हम लोगों इसका पूरा से पूरा पालन करें। इस्लाम कौम जो दुनिया में सबसे सच्ची और ईमानदार कौम के तौर पे माने जाते हैं, और हर चीज का पालन करने के लिए एक इस्लाम में ही है कि हर बात को पालन करने की सहन शक्ति जो दिया है वो इस्लाम में दिया है। हम लोगों को एक गर्व है कि हम लोग उम्मत मोहम्मदिया के हैं, और हम लोग इस बात को भी ना भूलें क्या कि किसी भी कौम को बदनाम करना अच्छी बात नहीं होती है। अगर हम लोग ही अगर गलत चलेंगे तो क्या कि इस्लाम को देखकर पूरी दुनिया इससे सीख लेती है। तो हम लोगों को चाहिए कि इसका पालन अच्छा से करें। आपने सुना होगा, न्यूज चैनल में देखा भी होगा कि सरकार देखिए शराब की दुकानें खुलवा सकती है, लेकिन स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम नहीं खुलवा सकती है। क्योंकि अगर एजुकेशन आ गया किसी के अंदर में, तो क्योंकि उसके प्रति सवाल खड़ा करेंगे कि आपने देश के लिए क्या किया या हमारे लिए क्या किए। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कोई बच्चा शिक्षित हो, नहीं चाहते हैं कोई इस देश में आगे बढ़े। एक दौर था जो चीन भी का सेना एंट्री किया था भारत के अंदर में, तो वो माफी मांग के गया था। आज एक छोटा सा देश नेपाल, जिसकी की कभी हैसियत नहीं थी हमारे सामने,
आज भी वो हमें आंख दिखा रही है। और मीडिया में पीओके का खबर चला रहा है और देश की आजादी में जितनी खून मुसलमानों ने दी है शायद किसी ने दी होगी। आज झूठे राष्ट्रवाद सरकार इसकी सबूत मांग रहे हैं। सोचिए कितना देश हमारा पीछे चले गया है। इसीलिए हम लोग वो गलती ना करें जिससे कि दूसरे को हमारे ऊपर कुछ कहने की हिम्मत हो या बोलने की हिम्मत हो, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वही गलती अगर भाजपा करते हैं तो उसकी गलती छिपा दी जाती है। पहला कोरोना केस हमारे देश में 30 जनवरी को आए थे, लेकिन ट्रंप की नमस्ते 24 फरवरी को होते हैं। लॉकडाउन के भीतर में ही सरकार बना लेती है इसकी, लेकिन अभी तक कोई मीडिया सवाल नहीं खड़ा किए। लेकिन हमारे ऊपर जब सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन का पालन करें, उस चीज को देखते हुए मौलाना साहब ने जितने भी मरकज में थे उसको रोक लिए गए। तो उस पर मीडिया वाले दिखा रहे थे कि देखिए इतना जमाती मरकज में छिपे हुए थे, जबकि श्रद्धालु लोग जब मंदिर में फंसे हुए थे तो वहां दिखाया कि उन लोग फंसे हुए थे। सोचिए हमारे प्रति कैसी कैसी समाज में घृणा फैला रहे हैं। तो हम लोग ही इस घृणा को रोक सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए कल की नमाज सब अपने अपने घरों में पढ़ें तो बेटर होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी हैं प्रबल भारत पार्टी से या अदर से, तो हमारे चैनल का नाम है आर्यन स्मार्ट IQ स्टडी पॉइंट। लेकिन इस चैनल को हम स्टडी के व्यू से बनाए थे, तो उसमें स्टडी भी चल रहे हैं, प्लस जब कोई झूठी खबरें चलाई जाती है तो उसको पर्दाफाश करने के लिए हम इस तरह की भी बयान लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे प्रबल भारत पार्टी जो नई पार्टी गठन हुई है, आप लोग उससे भी जुड़ जाइएगा। कहा है कि भ्रष्ट सरकार को हमने 15 अब तक झेलते आए हैं, 3 बार तो मुख्यमंत्री का चांस दे दिया। नई पार्टी आई है, देखिए इस पार्टी का समर्थन पूरा कीजिए आप लोग जी। खुदा हाफिज।